हर कोई इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि एलआईसी में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है इंश्योरेंस की शक्ल में या इंडोमेंट प्लान के रूप में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली जाती हैं उसमें पैसे सुरक्षित होते हैं। सॉवरेन गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से, ये संसद से पारित है और वहाँ पर पैसे कभी नहीं डूबते। पूरा सम एश्योर्ड और उसके साथ जो बोनस डिक्लेयर होता है वो सारे गारंटीड होते हैं। सॉवरेन गारंटी है उसके साथ और वो पैसे कस्टमर को वापस मिल जाते हैं। ये पूरी सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि एलआईसी में पैसे कभी डूब ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स के पैसे एलआईसी में डूब जाते हैं। तो किन स्थितियों में एलआईसी में पैसे कस्टमर्स के डूबते हैं, आज की वीडियो में उनको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले से ये रूल बनी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति यदि एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं और यदि उसकी 3 इयर्स से कम प्रीमियम पेड हो तो उसमें किसी तरह की कोई भी रिफ़ंड प्राप्त नहीं होती थी, यानी पॉलिसी को वो सरेंडर भी नहीं कर पाता था और उसके सारे पैसे डूब जाते थे जो भी प्रीमियम वो दिया होता था। और यदि 3 वर्ष तक चल चुका होता था उसके बाद सरेंडर करने पर भी उसको फुल अमाउंट नहीं मिलती थी, यानी अगर 3 वर्ष से कम चला हुआ हो तो पूरी पैसे डूब जाती थी और यदि 3 वर्ष या उससे थोड़ी अधिक चल चुकी हो तो उसमें भी पूरा सम एश्योर्ड ये नहीं मिलता था और जो प्रीमियम उसने जमा किया है वो भी रिफ़ंड नहीं होता था, बल्कि उसका कुछ पार्ट ही उस कस्टमर को प्राप्त होता था। अब इसी को थोड़ा चेंज करके 1 अक्टूबर 2024 से एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष तक भी यदि प्रीमियम पेड हो तो उसके बाद उसको सरेंडर किया जा सकता है और उसमें स्पेशल सरेंडर वैल्यू प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब 1 वर्ष तक भी अगर कोई प्रीमियम नहीं देता है, यानी 1 वर्ष से कम अगर प्रीमियम पेड है तो यहाँ पर उसकी पूरी प्रीमियम डूब जाएगी, यहाँ पर भी उसको किसी तरह का कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। लेकिन 1 वर्ष से अधिक चल चुका है तो भी उसको यह मानकर चलना होगा कि जो उसने पे किया है वो पूरा उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा और उसके कुछ पैसे वहाँ पर भी डूब जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो यह प्रयास करें कि उसको जितना टर्म आप लेते हैं उतना टर्म तक चलाएं। पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एजेंट से ठीक ढंग से समझ लें। ठीक ढंग से समझने के बाद उसकी डिटेल्स ले लें, कितने दिनों तक आपको पॉलिसी चलानी है, कितने दिनों तक आप चला सकते हैं, कितना प्रीमियम आप दे सकते हैं, कितना अफोर्डेबल है आपके लिए। इन सारी चीज़ों को ठीक से समझने के बाद ही आप कोई भी एलआईसी की पॉलिसी लें, जिससे कि आप पूरे टर्म तक उसको चला सकें। अपनी सुविधानुसार ही आप टर्म चूज़ करें जितने दिनों तक आपको चलाना हो, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो भी टर्म आपको लेना है आप अपने एज के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी सुविधानुसार टर्म लें और जितना प्रीमियम आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी इनकम है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस की, उसी हिसाब से ही आप सम एश्योर्ड लें और उसी हिसाब से आप प्रीमियम पे करें, जिससे कि आप उसको कंटिन्यू कर सकें और बीच में आपको उसको रोकने की आवश्यकता न पड़े। किसी तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाए फिर भी आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकें, किसी भी स्थिति में आप वही प्रीमियम पे करें और उतना ही प्रीमियम अफोर्ड करें, उतना ही प्रीमियम लें, उतना ही सम एश्योर्ड लें और इसको ठीक ढंग से आप डिस्कस करें अपने एजेंट के साथ, सारी चीज़ें क्लियर करें, उसके बाद ही आप कोई भी एलआईसी की पॉलिसी लें। अब किसी भी एलआईसी की पॉलिसी लेने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है इंश्योरेंस यानी बीमा। यानी यदि अकस्मात मृत्यु हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो उसके घर वालों को एक मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और उनकी कुछ हेल्प हो जाती है। तो अब इंश्योरेंस लेने का मेन मूल उद्देश्य जो है वो है बीमा, यानी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मिस हैपनिंग पर घर वालों को सपोर्ट मिलना। लेकिन इस स्थिति में भी पैसे डूब जाते हैं, सम एश्योर्ड नहीं मिलता है और ये कब होता है जब उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना होगा हर कस्टमर को, यानी किसी भी स्थिति में आपको पॉलिसी को लैप्स नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन कभी भी ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पे ना करें, बल्कि जैसे ही समय आ जाए आप तुरंत ही प्रीमियम पे कर दें। यानी प्रीमियम का डेट जैसे ही आए उसको पे कर दें, यानी कि जो ग्रेस पीरियड मिलती है एक्सटेंडेड जो 1 महीने का समय मिलता है आप उसका वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप प्रीमियम पे करें
जिससे कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहे और किसी तरह की कोई दुर्घटना होने पर, किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग होने पर आपके घर वालों को कष्टों का सामना न करना पड़े, असुविधाओं का सामना न करना पड़े। तो कभी भी पॉलिसी को लैप्स ना होने दें। और यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिसी लैप्स कब होती है। पहले ऐसा विश्वास था और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते थे कि 6 महीने क्रॉस होने के बाद ही पॉलिसी लैप्स होती है और उसके अंदर यदि मृत्यु होती है पॉलिसी होल्डर की तो उसके नॉमिनी को फुल सम एश्योर्ड मिल जाती है। लेकिन ये भूल धारणा है। 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है, अगर वो ग्रेस पीरियड क्रॉस हो जाए तो फिर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और जब पॉलिसी लैप्स हो जाएगी तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से ये सम एश्योर्ड प्रदान किए जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी तरह का कोई भी सम एश्योर्ड प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसको समझना होगा कि पॉलिसी कब लैप्स होती है और कब लैप्स होने पर सम एश्योर्ड प्रदान नहीं की जाती है, बीमा की राशि प्रदान नहीं की जाती। इस पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को देखें कि कब पॉलिसी लैप्स होती है, किस स्थिति में कितना सम एश्योर्ड मिलता है। यदि पॉलिसी 3 वर्ष चली है तो कितना मिलता है, यदि 2 वर्ष चली है तो कितना मिलता है, 5 ईयर्स क्रॉस हो गई तो कितना मिलता है, यदि पॉलिसी लैप्स हो जाए तो। यदि कंटिन्यू है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल सम एश्योर्ड मिलेगी। लेकिन यदि पॉलिसी लैप्स हो जाए तो किस स्थिति में कितना सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है नॉमिनी को, उसकी अलग से एक वीडियो बनाई गई है, आप उसको भी देखें और समझें। लेकिन प्रयास करें कि पॉलिसी कभी भी लैप्स ना हो, पॉलिसी को कंटिन्यू रखें जिससे कि किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग पर घर वालों को फुल सपोर्ट मिल सके और LIC की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया जा सके आपके परिवार को। LIC चाहती है कि हर कस्टमर को वो सुविधा दे, अधिक से अधिक सुविधा दे। लेकिन कस्टमर जब सही ढंग से अपनी प्रीमियम पे नहीं करेंगे, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो LIC को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके भी जो वर्कर्स हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं वो भी पे नहीं कर पाते हैं। जो सम एश्योर्ड है वो भी चाहते हैं कि कस्टमर्स को सपोर्ट करें, लेकिन चाहकर भी वो नहीं कर पाएंगे जब आपकी प्रीमियम पे नहीं होगी, आपकी पॉलिसी लैप्स होगी या कोई और दूसरी तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट होगी। तो आप प्रयास करें कि समय पर आपकी प्रीमियम पे हो तो आपकी सम एश्योर्ड कभी नहीं डूबेगी और आपको पूरी राशि प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। LIC एक ऐसी संस्था है जहां पैसे कभी नहीं डूबते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में आपकी गलती के कारण वहां पर पैसे डूब जाते हैं। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे और जो फुल बेनिफिट है LIC की तरफ से जो बेनिफिट प्रदान किए जाते हैं वो संपूर्ण बेनिफिट प्रदान करने के लिए, संपूर्ण बेनिफिट लेने के लिए LIC भी संपूर्ण बेनिफिट प्रदान करेगी और आप भी संपूर्ण बेनिफिट लेंगे इसी स्थिति में जब आप ठीक ढंग से समय पर प्रीमियम पे करेंगे और जितने दिनों की आपने पॉलिसी ली है फुल टर्म तक आप पॉलिसी को चलाएंगे, पूरा प्रीमियम पे करेंगे। चूँकि यह चैनल LIC एडवाइज़र्स के लिए है, लेकिन इस पर कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती है जो कस्टमर्स के लिए भी होती हैं और उसकी अलग से एक ग्रुप बनाई गई है इस चैनल के प्लेलिस्ट में, इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर LIC कस्टमर्स। उसको फॉलो करें, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कस्टमर्स के लिए हैं और वहाँ पर वैसे ही वीडियोज़ को डाली जाती है जो कस्टमर्स के लिए उपयोगी होती है। तो LIC एडवाइज़र्स से मेरा अनुरोध है कि उसको फॉलो करें, उसको देखें और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, तो उसको अपने कस्टमर को सेंड करें जिससे कस्टमर भी सही से लाभ उठा सके इन वीडियोस का। जैसे आप फ़ोनपे से प्रीमियम कैसे पे करेंगे, गूगल पे से प्रीमियम कैसे पे करेंगे, पेटीएम से आप कैसे डायरेक्ट डेबिट करवाएंगे, मंथली ई-NACH बिना बैंक रजिस्टर किए भी आप कैसे करेंगे, सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोड की गई हैं। उनको आप देखें, समझें और अपने कस्टमर्स को भी सेंड करें जिससे भी वो भी इनका लाभ उठा सकें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आप किसी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू।